ठीक, देखो तो अभी हमने ना कई सारे ऑप्शंस हमने समझ लिए थे। अब हम थोड़ा ना आगे मेन आपको मैं चीज़ आज ही बता देता हूँ, ठीक है? मेन चीज़ जिससे कि हमारा मेन कैंपेन क्रिएशन खत्म हो जाएगा, ठीक है? देखो, सबसे पहले ना आपको मैंने एक थ्योरी का टॉपिक नहीं भेजा था ना, थ्योरी के टॉपिक में आज भेज दूँगा। एक मेजरली एक कैंपेन में 2 से 3 चीज़ होती है। पहला सर्च कैंपेन की बात करें। पहला आप क्या देखते हो? कीवर्ड, ठीक है? जिन-जिन कीवर्ड्स पे आपको एड्स चलानी है। दूसरा आपका क्या हो गया? हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन, ठीक है? हेडलाइन डिस्क्रिप्शन, जो भी हेडलाइन होगी, जो भी डिस्क्रिप्शन होगा। मेजरली ये 3 चीज़ होती है। एक चौथा होता है लैंडिंग पेज, जो भी वेब क्लिक करने के बाद कौन सी वेबसाइट पे जाएगा, ठीक है? तो लैंडिंग पेज वाला काम हम पहले ही बना के रख लेंगे, ठीक है? लैंडिंग पेज वाला काम हम पहले ही बना के रख लेंगे, वर्डप्रेस से एक अच्छा सा पेज बना लेंगे। हमारा काम आता है यहाँ पे गूगल ऐड पे, ये 3 काम, ठीक है? अब वही देखो, कौन कौन से कीवर्ड्स पे ऐड चलानी है, उसके लिए हम करेंगे प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करेंगे, ठीक है? देखो कीवर्ड रिसर्च करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टूल्स के ऑप्शन पे गए, ठीक है? प्लानिंग, टूल्स, प्लानिंग, कीवर्ड प्लानर, टूल्स, प्लानिंग, कीवर्ड प्लानर, ठीक है? देखो ये ऑप्शन ना कई बार आप ये कह लो कि गूगल ऐड टू गूगल ऐड डिपेंड करेगा। अगर आपके कोई पुरानी जीमेल आईडी होगी, ऊपर होता था टूल्स एंड सेटिंग और यहाँ पे होता था कीवर्ड प्लानर। अभी अभी वो डिस्कनेक्ट हुआ है। अब अभी जैसे ही वो अवेलेबल होता है मैं ओटीपी मंगवाता हूँ उससे, ठीक है? हाँ, मैं ठीक है। बाकी वो पूरा चैटबॉट बन गया वैसे, या कोई दिक्कत? एक बार एक एक बार आधे घंटे में कंप्लीट करके बता दो, फिर मैं आगे बताता हूँ चैटबॉट को अगर और लंबा खींचना हो तो। और एक बार ना पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दो, मैं अभी उनसे प्लान एक्टिवेट करवा देता हूँ आधे घंटे में, ठीक है? चैटबॉट चल रहा है मतलब कौन से वाला? चैटबॉट नहीं, बेसिक प्लान वाला एक्टिवेट करके दे दो तो, ताकि मैं उनसे वो करवा दूँ, ठीक है? बेस वो वाला जो है ना, दिवाली वाला 1900 वाला जो भी है, चैटबॉट वाला अभी मत एक्टिवेट करना, 1900 वाला एक्टिवेट कर दो ताकि मैं उनसे आगे फॉरवर्ड कर दूँ वो चीज़, ठीक है? चैटबॉट 1900 वाले में नहीं है, 1900 प्लस 2000 है वो चैटबॉट। स्पैमिंग में चैटबॉट नहीं चाहिए ना, मेन जो हमारे, ठीक है, हाँ, वो स्पैमिंग वाला है, स्पैमिंग वाला, हाँ। स्पैमिंग वाले में मत करना कुछ भी, स्पैमिंग वाला सिर्फ और सिर्फ 1000 वाला बेसिक प्लान एक्टिवेट करना उसमें। 14 दिन का क्या फ्री पड़ा हुआ है? अच्छा, ट्रायल फ्री पड़ा हुआ है, ठीक है, समझ गया, ठीक है। चलो 14 दिन कर लो, उसके बाद कर लेना। मतलब मतलब नहीं यार, उसका कुछ भी एक ही बात बनती है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। देख लो अपने हिसाब से जो भी लग रहा है यार। कितना, 1000 1200, 1000 1200 का फ़र्क पड़ जाएगा, कितना है, क्या ही हो जाएगा उससे? क्या हो जाएगा? आप सिंपल सी बात है, आपको 1 लाख लोग को भेजना है, जहाँ 80,000 लग रहे हैं, 1000 1200 और लग जाएंगे, क्या हो जाएगा? अगर 4 दिन तक लगातार भेजोगे 1000 लोगों को, अपने आप लिमिट बढ़ जाएगी। चलो कर लो आप, कर लो कर लो कर लो कर लो। हाँ, हाँ, ठीक है, मैं देख लेता हूँ भाई, चैटबॉट एक बार मैं टेस्ट कर लेता हूँ।
चैटबॉट एक्टिविटी कहाँ गया था, वो ऑफ था वहाँ पे चैटबॉट व्हाट्सएप वाला, उसे ऑन करना पड़ेगा। फ्लॉज पे जाके स्टेटस ऑन करो उसका। मैं एक बार टेस्ट करवा देता हूँ, वो बना लो अपने, नहीं अपने हिसाब से पूरा बना लो चैटबॉट, मैं अपने हिसाब से एक्टिवेट करवा दूंगा बाद में। वैसे तो मैं ही करवा दूंगा। अभी ओटीपी भेजने को बोल रहा है। हाँ भेज दो, अभी ओटीपी आएगा, ठीक है। अभी एक बार अपनी तरफ से कंप्लीट कर लो, अगर नहीं होता है मैं बोल देता हूँ उनको, वो करवा देंगे अभी, ठीक है। ओटीपी आया है, ओटीपी आएगा अभी 2 मिनट में, ओटीपी आएगा, बता देना, भेज देना मुझे, मतलब व्हाट्सअप कर देना ओटीपी। दिन में 2-2:30 बजे के आसपास। 3 बजे बाद मुश्किल है, 4 बजे के आसपास करते हैं फिर। चैटबॉट बना लो, बाकी उसमें जो भी एडवांस चीज़ें करनी होगी मैं बता देता हूँ। ठीक है कोई नहीं, आप बेसिक अभी वो जल्दी से वो बना लो जो जो एक्समाइंड पे बना हुआ है, उसके बाद आगे देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है चलो, टूल्स, प्लानिंग, कीवर्ड प्लानर, ठीक है। डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे चलते हैं। तो सबसे पहले मुझे करनी है कीवर्ड रिसर्च। जैसे एसईओ में कीवर्ड रिसर्च होती है, यहाँ पे भी कि हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं। जैसे 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा, ठीक है, ये लेके चलते हैं। मेरे नोएडा में क्या है, 3 BHK फ्लैट्स मुझे, ठीक है। 2 BHK नहीं, 1 BHK नहीं, कितने BHK ने, 3, ठीक है। बाकी सर्च कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखो, इसने आपको क्या दे दी, सारे के सारे कीवर्ड्स की, नीचे जाओगे ना कीवर्ड्स की आइडियाज दे दे बहुत सारे। इसको आप क्या करो, डाउनलोड। आपको कई बार ना आइकन नहीं दिखेगा, अभी मुझे भी बहुत छोटा दिख रहा है, तो एक बार स्क्रीन को मिनिमाइज कर देना। कई बार वो ज़्यादा जूम होता है ना, उसकी वजह से वो दिखना बंद हो जाता है। डाउनलोड कर लेता हूँ गूगल शीट्स में, ठीक है। CSV मत करना, गूगल शीट करना, ठीक है। ओपन शीट्स। अब आपको सारे कीवर्ड्स के आइडिया मिल गए, ठीक है। देखो कितने सारे चीज़ें आ गई। सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ ही कॉलम्स को आपको यहाँ पे रखना, बाकी सारे कॉलम्स को यहाँ से आप हटा देना, ठीक है। सबसे पहले INR करेंसी, कोई भी काम का नहीं है, ठीक है। डिलीट करना तो आता होगा ना इतना एक्सेल में, ठीक है। ये भी कोई काम का नहीं, सिर्फ आपको 4 कॉलम रखने हैं, ठीक है। ये देखो ऊपर की 2 रोज भी डिलीट रो, ठीक है। रो होती है ये हॉरिजॉन्टल, कॉलम्स होते हैं वर्टिकल, ठीक है। ये देखो अब मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 कॉलम्स को रखा हुआ है, वो ये रहे ये, ठीक है। ये देखो सर देखना सर, इसके बाद सर कोई कॉलम में सर 2 सेकंड को है सर, ये इनर कॉलम में सर ये फिर से कॉलम आ गया, तो ये सर कॉलम ये ना लेना दूसरा वाला 2 खाली सेकंड, छोड़ा। 2668001। अरे यार हाँ बोलो। जैसे सर इसमें इनर सेक्शन के नीचे एक और कॉलम है, तो सर कॉलम इनर सेक्शन के ये वाला है, इसमें लगा हाँ वीडियो हाँ वाला हाँ, ठीक है। ये देखो कीवर्ड्स, अगला क्या है, एवरेज मंथली सर्चेज। आखिरकार इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे मंथ में कितने सर्चेज हो रहे हैं, ठीक है। कम, इसको भी हटाओ, ये भी हटाओ, इसका भी जरूरत नहीं। टॉप ऑफ द पेज बिड हाई, टॉप ऑफ द पेज बिड आने के लिए, मतलब टॉप पे आने के लिए गूगल पे लोग मैक्सिमम कितना रुपए दे रहे हैं इस कीवर्ड पे, 4 रुपए, और मिनिमम 4 से लेके 44, ठीक है। ये पर्टिकुलर कीवर्ड है, इस पे अगर आपको गूगल के टॉप पेज पे आना है तो दूसरे लोग मिनिमम कितना बिड दे रहे हैं, 4 रुपए, और मैक्सिमम 44 रुपए। इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे लोग कितना दे रहे हैं, 4 से लेके 33 मैक्सिमम जो जा रहा है। इसका मतलब क्या है, हर एक कीवर्ड पे सेपरेट क्या होती है, बिडिंग प्रोसेस होती है, ठीक है। अब यहां से आपको ना जो मेन आपके कीवर्ड्स हैं उनको सेलेक्ट करना है। जैसे कि 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा, काम का है, अच्छा है, ठीक है। तो मैं जो काम के कीवर्ड्स हैं ना उनको सेलेक्ट करता हूँ। जैसे 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा सही है, ठीक है, इसका मतलब वही है। 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा रेडी टू मूव सही है, ठीक है। 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा एक्सटेंशन, नोएडा एक्सटेंशन माने कि आउटर जो नोएडा का एरिया, अगर उधर आपके फ्लैट्स है तभी ये कीवर्ड को सेलेक्ट करना। अगर आपका नोएडा अंदर अंदर में तब ये कीवर्ड काम का नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आप उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे ऐड भी चला देते हो, लीड भी आ जाती है,
लीड कन्वर्ट ही नहीं होगी, क्योंकि वो कहेगा मुझे नोएडा के अंदर चाहिए, बाहर तो चाहिए नहीं। ठीक है, तो ऐसे कीवर्ड्स आपको ध्यान से सोचने पड़ेंगे। एसईओ में तो हम ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें पर क्लिक का पैसा देना पड़ रहा है, तो अगर वो लीड बेकार गई तो मेरे लिए भी उसका कोई बेनिफिट नहीं है। 3 BHK इन नोएडा हो सकता है बढ़िया, नोएडा एक्सटेंशन अभी मैं ले रहा हूँ इसे। ठीक है, 3 BHK इन नोएडा अभी मैं ले रहा हूँ, 3 BHK इन नोएडा रेडी टू मूव ले लेता हूँ। ठीक है, नोएडा फ्लैट 3 BHK, इंटेंट वही है, समहाउ सिमिलर है। नोएडा 3 BHK फ्लैट प्राइस वही मतलब है, 3 BHK अपार्टमेंट इन नोएडा। अगर आपका अपार्टमेंट है तब आप सेलेक्ट करो, अदरवाइज इग्नोर करो। 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा रेडी टू मूव सही लग रहा है मुझे। आपको मिनिमम 12 से 15 कीवर्ड्स यहाँ से सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, 12 से 15। 3 BHK फ्लैट्स फॉर सेल इन नोएडा अच्छा कीवर्ड है। ठीक है, चलो 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा अंडर 50 lakhs काम का है। अगर देखो 50 लाख के अंदर है काम का है, अगर आपकी प्रॉपर्टीज ही 1 करोड़ से स्टार्ट होती है तो कोई काम का नहीं है। ठीक है, क्योंकि पैसा खराब करने का मतलब नहीं है ना। तो ऐसे कॉपी किया और अलग नीचे से सेलेक्ट करके, नहीं हुआ कॉपी, सारे कीवर्ड्स को किया कॉपी, यहाँ से नहीं हुआ सेलेक्ट, नहीं हुआ सेलेक्ट। दोबारा से देखो, मान लो जो भी आपके कीवर्ड्स हैं उनको आराम से आप क्या करो, आपने एक एक करके सेलेक्ट करना। अभी तो मैं रैंडमली सेलेक्ट कर देता हूँ 12-15 कीवर्ड्स हो गए सेलेक्ट। क्या आ गए इतने सारे आ गए, छोड़ो मैं हटा देता हूँ फिर से। अच्छा बार बार कॉपी हो गया। ठीक है, तो 12 से 15 कीवर्ड्स आप यहाँ पे चूज कर लो। ठीक है, जैसे एक कीवर्ड है 3 BHK फ्लैट्स फॉर रेंट इन नोएडा, काम का है कीवर्ड? नहीं काम का है, क्योंकि अगर आप तो प्रॉपर्टी सेल या परचेज कर रहे हो तो उस केस में काम का नहीं है। ठीक है, तो आप देख लेना कौन सा कीवर्ड काम का, कौन सा कीवर्ड काम का नहीं है। जैसे रेंट, ऐड चलाना चाहते हो, नहीं चलाना चाहते। अंडर 50 lakhs चलाना चाहते हो, नहीं चलाना चाहते हो। 40 lakhs चलाना चाहते हो, नहीं चलाना चाहते हो। ये वो कीवर्ड्स है जिन पे आप एड्स नहीं चलाना चाहते हो, इसलिए हम इसको रखेंगे नेगेटिव कीवर्ड्स में। कहाँ डालेंगे? नेगेटिव कीवर्ड्स। ये होंगे जिन पे हम ऐड चलाना चाहते हैं, और ये वो कीवर्ड्स है जिस पे मैं ऐड नहीं चलाना चाहता हूँ। इस पे मैं ऐड दिखाऊंगा ही नहीं, इसलिए एक कॉलम मैं और बना देता हूँ। क्या नाम दे दूंगा इसे? नेगेटिव कीवर्ड्स। ठीक है, अब मैं डालता हूँ यहाँ पे हेडलाइन, हेडलाइन, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। ठीक है, हेडलाइन में कैसे डालूंगा? 3 BHK। अब देखो कीवर्ड के अंदर भी ये होना चाहिए, हेडलाइन में भी होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में भी ये होना चाहिए, ताकि आपकी एड रेलेवेंसी बनी रहे। हमने पढ़ा था ना, एड रेलेवेंसी का फंडा समझा था, ताकि मुझे एड टॉप पे दिखानी है। 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा रेडी टू मूव 3 BHK फ्लैट्स। एक बात का याद रखना, हेडलाइन आपको मिनिमम 8 से 9 हेडलाइन लिखनी है, और हर एक हेडलाइन में कैरेक्टर लिमिट होगी 30। कैरेक्टर लिमिट पता है क्या होता है? हाँ 5, आपके वर्ड, आपके नाम में 5 कैरेक्टर है, तो उसी तरह से इसमें कितने कैरेक्टर होने चाहिए? मैक्सिमम 30 होने चाहिए। ठीक है, तो बार बार मैं कैसे चेक करता हूँ? wordcounter.net एक वेबसाइट है, उससे मुझे पता चल जाता है। ठीक है, ऐसे इसमें रेडी टू मूव 3 BHK फ्लैट 26 है, सही है। ठीक है, और मैं क्या लिख सकता हूँ? अगर मेरे लग्जूरियस फ्लैट्स, अगर मेरे महंगे फ्लैट्स हैं तो मैं जरूर लिखूंगा फ्लैट्स फॉर सेल इन नोएडा। बस ये देख लेना कैरेक्टर लिमिट सही हो। और मैं लिख सकता हूँ, जैसे अगर आपको समझ ना आए ना हेडलाइन डिस्क्रिप्शन क्या लिखनी है, तो सिंपली देखो लोगों ने क्या लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हो आप, ऐसे भी कीवर्ड्स को डाल सकते हो, लेकिन वहां पे अगर मैं ऐसे डाल तो सकता था कीवर्ड्स, लेकिन आप ये तो देखो यहाँ पे कोई ऐसी चीज सर्च ही नहीं हो रही है। यहाँ पे कोई कीवर्ड हमने देखा था अंडर 5 करोड़, 70-80 लाख तो देखा था, 1 करोड़ भी कॉमनली मिल जाता, 5-6 करोड़ नहीं लिखते लोग। ठीक है,
अपार्टमेंट्स फॉर सेल इन नोएडा 3, देखो बार बार लोग क्या लिख रहे हैं, 3 BHK फ्लैट, सिंपल सी बात है। अब देखो और हम क्या लिख सकते हैं, रेडी टू मूव होम्स इन नोएडा, ये भी बढ़िया है, ठीक है। ये देखो आप डालोगे 8 या 9 हेडलाइन, बट मैक्सिमम गूगल कितनी दिखाएगा, 2 या मैक्सिमम हद से हद 3, ठीक है। लेकिन गूगल ना बेस्ट कॉम्बिनेशन निकाल पाएगा। अगर आपको फॉर एग्जांपल लोगों को ना आपकी 2 हेडलाइन क्या नहीं आ रही, पसंद नहीं आ रही, तो वो चेंज करते रहेगा, फ्लिप करते रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ मल्टीपल दे दो, मुझे एक आइडिया मिला, जैसे रेडी टू मूव होम इन नोएडा, फ्लैट्स फॉर सेल इन, और भी आप देख लो क्या लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप लिख लो। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिनिमम, डिस्क्रिप्शन में कैरेक्टर लिमिट का याद रखना आप, इसमें होती है 30 और डिस्क्रिप्शन में होती है आपकी 90, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में होती है 90, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे आप कितने लिखोगे, मिनिमम 2 डिस्क्रिप्शन लिखने ही लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पे आप मिनिमम 8 से 9, वैसे ना आप 3 भी लिखोगे ना काम चल जाएगा, यहाँ पे 2 भी लिखोगे काम चल जाएगा, लेकिन आपको लिखने हैं 8 या 9, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मिनिमम 2 तो लिखने ही लिखने हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय फ्लैट्स इन नोएडा विद सुपर क्लास amenities 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, और मैं लिख सकता हूँ नियर, जैसे होता है ना लोग लिखते हैं नियर मेट्रो स्टेशन, ऐसे लोग लिखते हैं ना, आपने अगर कभी देखा हो, ठीक है। एमिनिटीज़ मतलब कि फैसिलिटीज़, सिंपल सा मतलब है, ठीक है। इस तरह से मैंने लिख दिया, कैरेक्टर लिमिट सही पड़ रहा है, ठीक है। और मैं लिख सकता हूँ कॉल नाउ फॉर बुकिंग, अब ज़्यादा बढ़िया, कॉल नाउ ज़्यादा बढ़िया। तो कहीं से हम काटने का देखते हैं, नियर मेट्रो, मेट्रो भी लिख दोगे लोग समझ जाएंगे, ठीक है। 85 कैरेक्टर्स, इस तरह से, ठीक है। और मैं लिख सकता हूँ जैसे मैं कहाँ लिख सकता हूँ, और देखो लोगों ने क्या लिखा हुआ है, फाइंड योर बेस्ट ड्रीम इन नोएडा, ठीक है। कॉन्टैक्ट ऑनर डायरेक्टली वायरल, ठीक है। ये देखो ड्रीम योर 3 BHK ड्रीम होम इन नोएडा इज जस्ट 1 क्लिक अवे। ये देखो अट्रैक्टिव लाइन, मुझे कैसे आइडिया आया, यहाँ पे मैंने एक ऐड देखी थी, ये देखो फाइंड योर ड्रीम होम इन नोएडा विद housing.com, मैंने इसे घुमा दिया, ठीक है। योर 3 BHK ड्रीम होम इन नोएडा इज जस्ट 1 क्लिक अवे, ठीक है। इससे मैंने क्या किया, कीवर्ड भी ठोक दिया ताकि एड रेलेवेंसी बनी रहे, और ना किसी का कट कॉपी पेस्ट किया, ठीक है। और मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे नियर स्कूल, नियर हॉस्पिटल, कोई बड़ा हॉस्पिटल है वो बता दो, ठीक है। और आप क्या बता सकते हो, एंड आप लिख दो डी मॉल, कोई भी मतलब होता है ना कि मॉल के पास है आपका, ताकि आपको फैसिलिटीज़ मिलती रहे। आप लिख दो नो मेंटेनेंस, अगर आपको मेंटेनेंस मतलब जो भी आपके वो है ना हाईलाइट पॉइंट्स, वो लिख दो नो एनुअल मेंटेनेंस, जो भी आप लिख सको, बस याद रखना कैरेक्टर लिमिट क्या हो, हाँ। जैसे मैं लिख सकता हूँ नियर हॉस्पिटल एंड, ये देखो कई बार कोमा कोमा हटा के एग्जैक्ट 90, ठीक है। इस तरह से लिखना है, कीवर्ड्स, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन। अब आपने अगर ये बना दी गूगल शीट, आपको करना क्या है, कॉपी पेस्ट करना है सारे की, वो पूछेगा कौन कौन से कीवर्ड्स पे ऐड चलाना चाहते हो, कॉपी, और उधर पेस्ट। वो पूछेगा हेडलाइन क्या होगी, कॉपी पेस्ट, बस, ठीक है। आप यहाँ पे एक और कॉलम बना सकते हो, लोकेशंस, आपको जिन जिन लोकेशंस पे